जो भी आज कथा में पहुँचे हैं, एक बार पूरी आयोजन समिति को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। पूरी आयोजन समिति, बब्बर शेर, सब ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत मेहनत की इन लोगों ने और हमको सूचना मिली, हमने पढ़ा थोड़ा सा। पास में ही यहाँ वीरपुर है, जहाँ बाबा सीताराम का देव स्थान है। आप लोग भाग्यशाली हो, जलाराम बापा का देव स्थान है, जहाँ संत जलाराम बापा जिन्होंने तप किया, जप किया और अद्भुत अन्नपूर्णा महाभंडारा अखंड चल रहा है। हाँ, उनके गुरुदेव भगवान हैं वो, उनकी कृपा से उन्होंने अन्नपूर्णा महाप्रसादम की सेवा प्रारंभ की। और एक हमको और आज खबर मिली, हमको सुंदर लगा, अच्छा लगा। किशोर भाई बता रहे थे, यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूनिक परंपरा चल रही है। रेस्टोरेंट में, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ छोटा बच्चा कोई हनुमान चालीसा का पाठ सुनाए तो उसको फ्री भोजन करवाया जाता है। ये सनातन परंपरा को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम है। हम उनको भी पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनको भी साधुवाद दो। अच्छा है ऐसा। ये बालक हमको बता रहा था, तो बालक जब गाड़ी में बैठा था तो हमको बता रहा था, बोले कि यहाँ ऐसा रेस्टोरेंट है, वहाँ हनुमान चालीसा सुनाओ तो वो भोजन फ्री में देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी परंपरा है। हिंदुओं से हम प्रार्थना करेंगे। एक घटना हुई यूपी में, सबको खबर होगी, सूर्या नाम के बालक की। छोटे से बच्चा को, सूर्या नाम के बालक को दोस्ती करके हलाला दिखाने के नाम पर लिवा गए और चाकुओं से मार डाला उसको, छोटे से बच्चों को। हम राजकोट कथा सुनाने नहीं आए, हिंदुओं को जगाने आए हैं। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हिंदुओं, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने कितने जिहाद चल रहे। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड बना लिया, दोस्ती जिहाद। हमारी प्रार्थना है, भारत में हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, मुसलमानों के भी विरोधी नहीं है, पर वो कायदे से रहे। हम उनका भी बुरा नहीं चाहते, बस कायदे से रहें। हमसे तो लोग कहते आप भाईचारा का संदेश दो। काश जो हमें कहते कि भाईचारा का संदेश दो, उनको भी कोई कहे कि वो भाईचारा निभाएं। और राजकोट के हिंदुओं, हमको एक सिद्धांत पर जीना पड़ेगा। अभी जब हम कथा प्रारंभ कर रहे थे तो यहाँ राज परिवार की एक माता जी व्यासपीठ के पास आई थी। तो पूज्य ने राज परिवार की जो माता जी आई थी, उन्होंने यहाँ प्रणाम करते हुए हमसे कहा, गुरुजी, शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक है। तो हम हिंदुओं से कहेंगे, आप एकजुट रहोगे तो बाल बांका नहीं होगा, और यदि तुम बिखरे रहोगे। एक बात बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, 1947 में 1947 में देश की आजादी देश का बंटवारा किस बात पे हुआ? एक विशेष मजहब की मांग पर हुआ। बोलो हाँ या ना? जिन्ना ने मांग की, हमको अलग जगह चाहिए, अलग देश चाहिए, अच्छी बात है। अलग देश उन्हें मिला भी, उसका नाम क्या रखा? पाकिस्तान रखा। किसके कहने पर? किसकी मांग पर? और विचित्र बात यह है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वर्तमान में जो भारत में मुसलमान हैं, इनके भी पूर्वजों ने पाकिस्तान बनने की मांग की थी, तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन भैया उस वक्त बंटवारा अधूरा रह गया था। अगर वो मुसलमानों का देश पाकिस्तान हो सकता तो हिंदुओं का देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? जब उनकी मांग पर विशेष देश दे दिया, शेष बचे हुए भाग को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
हम ये बात कह करके दंगा फैलाने की बात नहीं कहते, ना हिंदू मुसलमान फैलाते। भैया ये बात हम इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारी आने वाली बेटियां सुरक्षित रहें, तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें। वरना वो दिन दूर नहीं है जब सूर्या जैसा हाल तुम्हारे भी बच्चों का होगा। इसलिए राजकोट के हिंदुओं, यदि तुम एक बात हमारी मान लो तो काम बन जाएगा। हर घर के बाहर भगवा लगाओ, और जब हिंदुत्व की बात आए तो घर से बाहर निकल आओ। केवल सोशल मीडिया पर नहीं, बाहर। अच्छा, हम एक बात और कह देते, देखो किसी को खिलाफ नहीं हम बोल रहे, पर हम लोगों को जितना मुसलमानों से डर नहीं है उतना हिंदुओं में से ही कुछों से डर है। ये पक्का मानना, अपनों में से ही डर है। लेकिन अंत में हम यही कहें कथा के विश्राम पर, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। चाहे उसके लिए हमें पदयात्रा करनी पड़े, रथ यात्रा करनी पड़े, चाहे दरबार लगाने पड़े, चमत्कार दिखाने पड़े, कथा करनी पड़े, पर हम जब तक जिएंगे जिएंगे हिंदुओं के लिए और मरेंगे भी हिंदुओं के लिए। और 24 घंटे में, चाहे वो हम हॉस्पिटल बना रहे हो, हॉस्पिटल हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमने दक्षिणा ली है। भैया जो मिलता था कन्या विवाह में भंडारे में लगा देते थे। हॉस्पिटल भैया इसलिए बना रहे हैं कि हिंदुओं को उनके हॉस्पिटलों में जाकर के धर्मांतरण न करवाना पड़े। हमारे क्षेत्र में ट्राइबल बहुत हैं, आदिवासी बहुत रहते हैं, पूरा क्षेत्र हमारा आदिवासी का है। वहां पर कई हलीउल्लाह वालों ने अपने हॉस्पिटल खोल रखे और हॉस्पिटल के नाम पर वो धर्मांतरण करवाते हैं। वो पीड़ा हमसे नहीं देखी गई, इसलिए हमने प्रण लिया कि हमारी दान पेटी में जो दक्षिणा आएगी उससे हम बेटियों का विवाह करवाएंगे और कथा से जो दक्षिणा मिलेगी उससे हॉस्पिटल बनवाएंगे। ये बात जब हमने, देखो गुजरात ने भारत को बहुत कुछ दिया, व्यापार दिया और एक योग्य प्रधानमंत्री दिया, इसमें भी कोई संदेह। ये बात जब हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बोले शास्त्री जी आप अस्पताल बना रहे तो भूमि पूजन हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही। हम आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहे संपूर्ण राजकोट के हिंदुओं से, यदि तुम आज एकजुट नहीं होगे, आपस में लड़ोगे, जो हमारा विरोध करते हैं हम उनसे भी कहेंगे आप हमारा विरोध करो पर हिंदुत्व का विरोध मत करना। सनातन का तुम हमें खूब गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी एक प्रार्थना है, यदि हम सब आपस में लड़ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र ना बन पाएगा। हम सब आपस में लड़ जाएंगे तो भारत में वो दिन दूर नहीं जो सूर्या का हाल हुआ वो तुम्हारे बच्चों का होगा। हम सिर्फ इसीलिए जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह कथाएं कर रहे, जगह जगह प्रवचन कर रहे, सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए। राजकोट वालों से भी प्रार्थना है, एकजुट रहो, एकता के साथ रहो, चाहे जो हो जाए। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोमनाथ दादा पर आक्रमण करते थे, आज देखो दादा सोमनाथ कैसे चमक रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को विश्राम, कल कितने बजे आना है? घड़ी के बजे 7, यहां आकर बैठकर उठाना दोनों। हरे हरे महादेव। और हम करेंगे रामायण पाठ।